अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रहमत टीवी, जहां हम इस्लामी इतिहास, हदीस और कुरान की रोशनी में पुराने दौर के जालिम बादशाहों, नबी पैगंबरों और उनके वक्त की खास घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आज की पेशकश में हम एक बेहद अहम और सबक देने वाली घटना पर रोशनी डालेंगे, जिसका ताल्लुक उस समय के सबसे घमंडी और जालिम बादशाह नमरूद से है। यह वाकया एक ऐसे इंसान का है जिसने खुद को खुदा से भी बड़ा समझा, मगर उसकी हद से ज्यादा घमंड का नतीजा क्या हुआ, ये आपको जानकर हैरत में डाल देगा। नमरूद बादशाह का पूरा वाक्य। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि चाहे इंसान कितनी भी ताकत और दौलत का मालिक क्यों न बन जाए, अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं। नमरूद की मौत का वाकया सिर्फ एक मामूली कीड़े से हुआ, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया की असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। नमरूद का असली नाम निमरूद बिन कुश बिन हाम बिन नूहा। इस्लामी इतिहास और कुरान के मुताबिक नमरूद बहुत ही जालिम और घमंडी बादशाह था, जिसने अपनी रियासत पर अपनी ताकत के दम पर राज किया। वह बेबीलोनिया, मौजूदा इराक के क्षेत्र का शासक था और खुद को सबसे बड़ा और ताकतवर मानता था। नमरूद की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने खुद को खुदा मान लिया और अपने राज्य के लोगों को यह कहने पर मजबूर किया कि वह उनका खुदा है। वह अल्लाह की महानता को झूठ मानता था और खुद को हर चीज पर काबिज देखता था। नमरूद के दौर में अल्लाह ने अपने नबी हजरत इब्राहिम को भेजा था, जो लोगों को तौहीद, अल्लाह की एकता की दावत देते थे। हजरत इब्राहिम इस्लाम का पैगाम था कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। लेकिन नमरूद ने हजरत इब्राहिम की बातों को जुठलाया और खुद को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दिया। कुरान में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और नमरूद के बीच हुए संवाद का जिक्र किया है। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह जिंदा करता है और मारता है। इस पर नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। नमरूद ने अपने दो गुलामों को बुलवाया, उनमें से एक को छोड़ दिया और दूसरे को मारने का हुक्म दिया, ताकि वह यह साबित कर सके कि वह भी जान लेने और देने की ताकत रखता है। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, तुम उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। यह सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और उसका घमंड चूर चूर हो गया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने में वह पूरी तरह असमर्थ था, क्योंकि अल्लाह की ताकत के आगे वह कुछ नहीं था। नमरूद का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने अपने राज्य में एक विशाल मीनार टॉवर बनवाई, जिसे उसने आसमानी राजगद्दी का नाम दिया। उसका मकसद यह था कि वह इस मीनार के जरिए आसमान तक पहुंच जाए और अल्लाह से जंग कर सके। उसके दिल में यह गलतफहमी बैठ गई थी कि वह हर चीज पर काबू पा सकता है, यहां तक कि वह अल्लाह से भी बढ़कर है। लेकिन अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ने नमरूद के खिलाफ एक बहुत मामूली और छोटा सा कारण चुना, एक मच्छर। जब नमरूद का घमंड और जुल्म हद से गुजर गया, तो अल्लाह ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को भेजा, जिसने नमरूद की जिंदगी तबाह कर दी। वह मच्छर उसकी नाक में घुस गया और उसके दिमाग में पहुंच गया। इस मच्छर ने उसके दिमाग में इतनी भी पैदा की कि नमरूद को सुकून के लिए कोई उपाय नहीं सूझा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह दर्द से तड़पता रहा। नमरूद के सिपाही और दरबारी उसकी मदद करने में असमर्थ थे। नमरूद को थोड़ी देर के लिए सुकून तब मिलता जब कोई उसके सिर पर वार करता। इस कारण उसके सिपाही और लोग उसकी खोपड़ी पर लगातार वार वार करते, ताकि वह कुछ देर के लिए दर्द से राहत पा सके। नमरूद की अल्लाह की ताकत के आगे इंसान कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, वह कुछ भी नहीं। नमरूद की मौत एक मामूली मच्छर के हाथों हुई। वह मच्छर उसके दिमाग में जाकर उसे लगातार परेशान करता रहा और अंततः नमरूद की मौत इसी वजह से हो गई। एक ऐसा घमंडी और जालिम बादशाह, जो खुद को खुदा मानता था, अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक छोटे से मच्छर से हार गया। यह वाकया कुरान और हदीस में एक बड़े सबक के तौर पर दर्ज है। यह बताता है कि इंसान चाहे जितनी भी ताकत, दौलत या शोहरत हासिल कर ले, अगर वह अल्लाह के खिलाफ जाता है और उसकी सत्ता को चुनौती देता है, तो अल्लाह उसे एक मामूली से जरिए से भी हरा सकता है। नमरूद का वाकया इंसान के घमंड और जुल्म का अंजाम है, और यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अल्लाह की राह पर चलना चाहिए और उसके हुक्म का पालन करना चाहिए। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है।